की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेले का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के गूदे को, बेलपत्री के फल का गुर्दा निकाल लो, सुखा लो, गाय के घी में उसको डुबो लो और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज, शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के गुर्दे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज 2 या 3 शुक्रवार करोगे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष, कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये 2 पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है, वहां यदि पीला चंदन और 1 चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं, तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर है। हरीश्वर महादेव। जब धन कम हो, संपदा कम हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है, तो एक बार प्रयास करना, घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर उसमें 2 बाती, कितनी बाती? 2 बाती रखना, चाहे तुम लंबी रख लो चाहे गोल रख लो, पर रखना 2 ही बाती। घी का दिया लगाकर दुख दहन स्तोत्र का पाठ करो, कम से कम 5 प्रदोष तो करो। और बाबा, विश्वास रखना शिव महापुराण पर, अगर पहली प्रदोष पर आपने अगर घी का दिया लगाकर, आसन लगाकर शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव की पूजन कर दारिद्र दुख दहन स्तोत्र का पाठ चालू कर दिया, तो विश्वास रखना कि 5 प्रदोष तक तो बाबा खुद करुणा कर देगा। आप मुड़कर नहीं देगा। प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। प्रदोष का दिन, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, शाम का समय, भगवान देवाधिदेव महादेव माँ जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण करने। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास में देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद
और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है। उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वो 1000 गुना। पहले भी कथा में आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जल बाद में चढ़ाना, शंकर के मंदिर में जाकर पंचामृत स्नान बाद में कराना, शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन बाद में करना। पहले थाली एक और रखकर शिव मंदिर में झाड़ू पोछा या जो बेलपत्री निर्माल्य जो भी रखा हो उतरा हुआ सामान उसको भरकर कहीं एक और जहां मंदिर वाले रखते हो वहां ले जाकर रख दो, झाड़ू पोछा एक बार जरूर। पूजन करने से पहले सबसे पहले सफाई का ध्यान रखो। और एक विश्वास रखना, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो, फिर निवेदन करूंगा आपको, आप मंदिर की झाड़ू नहीं लगा रहे, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे, आप मंदिर में पोछा नहीं लगा रहे। जितना हाथ आप मंदिर में फेर रहे हो सफाई के लिए, उतना आपके जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितनी बीमारी है, उस पर हाथ फेर रहे हो। मंदिर में नहीं फेर रहे हो। नहीं तो सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं, सारे मंदिरों में ट्रस्टियों ने कुछ ना कुछ लगा के रखा है। स्वीपर आकर साफ कर देगा, ये आएगा सफाई कर जाएगा, पंडित जी होंगे तो बुआरी लगा देंगे, पंडित जी होंगे सफाई कर देंगे। उन्होंने तो पंडित जी को बोल के रखा कि साफ कर दो, पंडित जी करते भी हैं, पर पहला फर्ज आपका है कि आप मंदिर में आए हो तो पहले आप सफाई करो। क्यों? क्योंकि हम उसका द्वार साफ रखें। आज के समय में तो एक नियम हो गया साहब कि मंदिर में जाते हो तो मंदिर के दरवाजे पर चप्पल उतार के जाते हो, नहीं तो शास्त्र रीति तो ये कहती है कि मंदिर में भगवान सामने बैठा है तो उसके सामने चप्पल भी नहीं उतारना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं मंदिर के अंदर थोड़ी ना उतार, हम तो जीने से भी बाहर, एकदम गेट के बाहर। बीमारी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें, और लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें। तो अच्छे से सुन लेना भाइयों, शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है, कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो रोग और बीमारी को मिटाने की होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना है तो हमें शुक्ल पक्ष की प्रदोष पे करना है। अगर हमें बीमारी से निपटने का कोई इलाज करना है या कोई उपाय करना है तो उसको कृष्ण पक्ष की प्रदोष पर करना है। अब शुक्ल पक्ष की प्रदोष, उसकी प्रदोष का दिन था, बैठा हुआ था। मान लो अगर कहीं आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लॉकडाउन में सर्विस छूट गई, कई लोगों की छूट गई, कंपनियां कई बंद भी हो गई, कई कंपनियों से निकाल भी दिया गया, कहीं पत्नी परेशान हो रही है, कहीं पति परेशान हो रहा है, आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो जैसा माता उमा ने प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मविद्या पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होता। मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला, लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए। प्रदोष के दिन, शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधार, महाराज ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है और ये पूरी गोल और ये चरण, ये जलाधार, ठीक है। आपको पहले भी कहा है शंकर जी की पूरी जलाधारी में शंकर जी का संपूर्ण परिवार है। राइट जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट कार्तिकेय जी का स्थान है,
बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है। ये माता जगतजननी जगदम्बा का हस्त कमल है। शंकर भगवान को मां अपने हस्त कमल पर रखी हुई है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से नीचे गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव। ये ऊपर से बूंद बूंद जल क्रीड़ा शंकर जी के साथ में करती है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है, माता उमा का चरित्र कहता है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए, तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है। लाल चंदन का पूरी जलाधारी पर। और महाराज जी, जिस कलश में आपने घर से 11 बेलपत्र और 11 सफेद पुष्प जल के अंदर डालकर लाए हो, उसको आप चढ़ाएंगे तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे चढ़ते समय। ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ। महाराज जब आप वो समर्पित कर दें, बेलपत्र पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर आते आते उसका स्पर्श कर दें। जिस दरवाजे से आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जिस घर से आप जाओगे, अपने घर के किसी भी दरवाजे पर उसका हाथ लगा दें या कोई स्थान को छू लें। जिसको आप दरवाजे को खोलकर दरवाजे को स्पर्श कर या दीवार को छूकर या अलमारी को छूकर, जिसको भी छूकर आप जाओगे, उसका स्पर्श कर लेना। फिर आपको कुछ नहीं करना है, उमा और महेश ही सब कुछ करेंगे जो उनको करना है।